लोग बोलते थे तो लूटने का बिजनेस है। लोग हमेशा एक दूसरे को गिराने की बात करते थे, कभी भी एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात नहीं करते थे। कब से? 2016 से। लेकिन 2016 में गवर्नमेंट की समझ में आया कि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या में अगर कोई रोजगार दे सकता है तो वो ये इंडस्ट्री दे सकती है, और इसीलिए भारत सरकार ने 2016 में इसके लिए गाइडलाइंस बनाए। उस गाइडलाइंस ने इस इंडस्ट्री को एक नया रूप देना शुरू किया। गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री के साथ में खड़ी हुई और 2019 में एक ऐसा कानून बना दिया जिसने इस इंडस्ट्री में चार चांद लगा दिया। 2019 में कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट लेके आ गई, क्योंकि ये इंडस्ट्री प्रोडक्ट पे काम करती है, सर्विसेज पे काम करती है। कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 2019 गवर्नमेंट ने कंज्यूमर फेक एलिमेंट और पिरामिड स्कीम के अगेंस्ट अभी भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का एक्ट लाया गया। जब अच्छा होता है तो बुरा भी रहता है। भगवान राम आए तो रावण भी आए, भगवान कृष्ण आए तो कंस भी आए। अगर अच्छी चीज आती है तो उस अच्छी के साथ में निगेटिव भी चीजें आती है। लोग रुके नहीं, क्योंकि ईमानदारी लोगों से निकल रही है। लोग अपने स्वार्थ में लोगों को लूट रहे हैं। लोगों ने मनी सर्कुलेशन का गेम खेलना शुरू किया, लोगों के पैसे को लूटना शुरू किया। 1 लगा दो 2 दे देंगे, 10 लगा दो तो 20 दे देंगे। कोई क्रिप्टो के नाम पे तो कोई किसी अदर पॉलिसी को लेके आया और गरीब भारतवासियों को उसने लूटने का कारोबार शुरू किया। ये सच्चाई है। आप लोगों को भी बहुत सारे लोग आके बोलते होंगे कि भाई साहब इतने लगा दीजिए, इतने आ जाएंगे। हाँ। शॉर्टकट से कभी सफलता टोपी वाला नहीं आ सकती। और ऐसे लोगों को अपने साथ बैठने भी मत दो, क्योंकि आज आपको झूठा लालच मिलेगा और उस झूठे लालच में हो सकता है कल आप राजा बने, लेकिन उसके लालच में उस बच्चे की तरह भिखारी बन जाते हैं जो वो ईमानदारी छोड़ के गया जी। तो अच्छे के साथ में बुरा भी आता है। अगर भगवान है तो शैतान भी है। समझ रहे हैं बात? अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो निगेटिव अपॉर्चुनिटी भी है, बट ध्यान हमें देना है। गवर्नमेंट ने रूल बनाए, एक्ट बनाया, आरबीआई, एसबीआई, एफडीएस से हर कोई इस इंडस्ट्री के सपोर्ट में आ गया। ऑथेंटिक डायरेक्ट दौर आया जिसको बोलते हैं कोविड का दौर, महामारी का दौर। हर कुछ खत्म होने की कगार पे, इंसान खत्म होने लगे, इंसानों के रोजगार खत्म होने लगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी इंसानों का प्यार खतरनाक होने लगा। भाई भाई को अस्पताल में छोड़ के चला गया, बेटा बाप की अर्थी को कंधा ना देने की बजाय कहीं भी छोड़ के निकल गया। लोगों का व्यवहार आपस में इंसान वाला नहीं शैतान वाला हो गया। एक ऐसा दौर आया अपनों से ही हम अपने आंखें चुराने लगे, अपनों की ही बीमारी में अपनों से दूर होने लगे। पूरा दुनिया उलट उलट के फेर में चली गई, और बोलते हैं कि कलयुग का एक दौर है जिसने हमें पैदा किया, हमने उसको ही छोड़ दिया कि ये बीमारी हमें ना आ जाए। हमने उस सच से पीछा छुड़ाने की कोशिश की जो सत्य है। सबकी आनी है लेकिन सब डरते हैं, सब डरते। एक ऐसा दौर आया, उस दौर में सबकी जॉबें चली गई, अच्छी अच्छी जॉबें खत्म हो गई, लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो भगवान के बाद खड़ी थी, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कोविड के दौरान लोगों की हेल्प नहीं कर रहे थे, इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हर लीगल कंपनी ने अपने डायरेक्ट सेलर की हेल्प, इस इंडस्ट्री से जुड़ी हर कंपनी ने अपने डायरेक्ट सेलर को बढ़ावा दिया। लोग घर से काम करने नहीं गए, लेकिन उनके घर में फिर भी पेमेंट गया। लोगों को टूटने नहीं दिया, लोगों का रोजगार खत्म होने नहीं दिया। इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हर कंपनी ने अपने डायरेक्ट सेलर के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार से भी बड़ा फर्ज अदा किया। और जब ये सारी चीजें हो रही थी तो गवर्नमेंट भी देख रही थी, और गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये इंडस्ट्री वास्तव में बहुत ताकतवर इंडस्ट्री है। जहां अपने अपनों का साथ नहीं दे रहे वहां ये इंडस्ट्री खड़ी है। अब इस इंडस्ट्री के लिए सोचना पड़ेगा। और 2021 नेक्स्ट 2021 में वो कर दिया जो पिछले कई सालों से नहीं हो पा रहा। इस इंडस्ट्री को लीगल इंडस्ट्री बना दिया। गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री के लिए भी कानून बनाया कि अब आओ करो, अपने सपने पूरे करो। गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा काम किया इस इंडस्ट्री में
जितने भी ये धोखेबाज लोग थे, जो डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करते थे, जो चिट फंड के नाम पे लोगों को लूटते थे, जो क्रिप्टो के नाम पे लोगों के साथ धोखा करते थे, उन सब लोगों को लात मार के यहां से आउट कर दिया और बोल दिया अगर ये काम करेंगे तो इन पे विश्वास मत करना, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। और इस इंडस्ट्री ने अपने पे काम करना शुरू किया। नेक्स्ट, सबसे बड़ा काम क्यों करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्यों करें अच्छी कंपनी? मैंने बोला अगर गलत है तो सही भी है, अगर नेशनल सही है कंज्यूमर हेल्प तो गलत भी। 1915। जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन होते हैं, मैं नहीं बोलूंगा आप मन्नत इंडिया करें या ना करें, मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं, इस इंडस्ट्री को करें और अपना भविष्य बदलें। वाह, बेटर क्या है ये हक होना चाहिए आपको, अच्छा क्या है ये पता होना चाहिए आपको, और उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जाइए जो गवर्नमेंट ने हम सबको दिया है, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक मत भागो। गवर्नमेंट ने एक रूल और बनाया कि भारत में काम करने वाली हर वो कंपनी, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है या वो ट्रेडिशनल मार्केट में काम कर रही है, उसको गवर्नमेंट के इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उसको अपनी ईमानदारी के सबूत इस पोर्टल पे देने पड़ेंगे। और एनसीएच का एक कॉलम बनाया, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। आप जब भी कोई कंपनी करते हैं तो सबसे पहले जाइए एनसीएच पे सर्च करिए कि वो कंपनी वहां पे पार्टनर है या नहीं है। आप बड़े से बड़े ब्रांड का नाम लीजिए, टाटा के पास जाइए, अडानी के पास जाइए, अंबानी के पास जाइए, रिलायंस, जियो, उनकी किसी भी कंपनी की बात करिए, महिंद्रा की गाड़ी की बात करिए, एलआईसी के इंश्योरेंस की बात करिए, जितने भी लीगल ब्रांड भारत के हैं हर कोई यहाँ पे रजिस्टर्ड है। वाह, जितनी डायरेक्ट सेलिंग की लीगल कंपनियां हैं, जो कोई 28 साल से, कोई 25 साल से, कोई 20 साल से, कोई 15 साल से काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है, वो सब यहाँ रजिस्टर्ड है। और उन्हीं में आपकी मन्नत इंडिया भी है। हम ईमानदारी के साथ काम करने आए हैं, जिम्मेदारी के साथ काम करने आए हैं, तो सबसे पहले जाके पोर्टल पे चेक करिए कि जहां हमारा भविष्य है वो सेफ है या नहीं। ये कंज्यूमर के अंदर अगर मैं बात करूं, हमारे भारत की अगर आबादी की बात करूं 145 करोड़ लोगों की, कितनी कंपनियां हैं आप नजर उठा के देखिए, आपके पास पड़ोस में, आपके शहर में कितनी कंपनियां रोज रजिस्टर्ड होती हैं। लेकिन आपको मैं आज एक हकीकत बता दूं, गवर्नमेंट की नजर में अगर लीगल है तो एवरेज 1200 के आसपास ही कंपनी। समझना, आज हम अपने घर को लूटने के लिए बैठे हुए। वाह, भारत हमारा घर है, घर को लूट रहे हैं और उसमें रहने वाला हर इंसान हमारे परिवार का हिस्सा है। आप सोचिए कितनी कंपनियां हैं, और उन कंपनी में से एवरेज 1200 कंपनी ही इस पोर्टल का हिस्सा है। क्यों? ये मैं कंप्लीट बात कर रहा हूं, जहां पे आपको 10-12 कंपनी तो अडानी ग्रुप की मिल जाएंगी, 10-12 कंपनी अंबानी ग्रुप की मिल जाएंगी, 10-12 कंपनी महिंद्रा ग्रुप की, जो बड़े बड़े ग्रुप की हैं उनकी ही कंपनियां बहुत सारी मिल जाएंगी। उसके बाद भी मात्र 1200 के आसपास की कंपनियां क्यों रजिस्टर्ड? सोचा है कभी? हर इंसान स्वार्थ के लिए बैठा हुआ है, अपने लिए बैठा हुआ है। अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को किसी फ्रॉड के हाथ में मत देना। ईमानदारी से जो आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ साथ देना, जिंदगी बदल जाएगी। ये गवर्नमेंट ने हमें मैसेज के माध्यम से बताया। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के तथ्य और आंकड़े मैं आपको बता दूं। हम लोगों को लगता है कि हम ही काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत छोड़ दो, विदेशों में भी आज इंडस्ट्री सबसे पावरफुल है। भारत में इसको गलत तरीके से देखा गया, लेकिन विदेशों की अगर बात करूं, सबसे पावर शक्ति जिसको मानते हैं यूएस से, उसके अंदर 90% से ज्यादा लोग अगर कोई काम करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। 15 करोड़ से ज्यादा की आबादी पूरे वर्ल्ड में एक ही काम कर रहे हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। आप सोचिए 15 करोड़ लोग ये काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, इन 15 करोड़ में से 9 करोड़ महिलाएं हैं। 9 करोड़ महिलाएं हैं, और महिलाओं के लिए 2048 क्योंकि यहां पे भी ये आपसे आगे,
ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर रही हैं तो महिलाएं कर रही हैं। नेट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम काम करते हैं। कितने लोग? 2.5 करोड़ लोग 35 से 44 साल की उम्र के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे ज्यादा काम करते हैं। क्यों? 35 से 44 के बीच के ही क्यों? क्योंकि वो लोग हैं जो दुनिया से ठोकरें खा चुके हैं, जिन्होंने पूरी भारत में अभी तक 80 लाख लोग डायरेक्ट से बिजनेस करते हैं। 1 करोड़ 80 लाख। आप सोचिए, सबसे बड़ा आंकड़ा जिसकी जनसंख्या का आता है वहां पे मात्र 1 करोड़ 80 लाख, एवरेज 2 करोड़ के आसपास लोग ही डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। और ये भी शुरुआत 2016 के बाद हुई, क्योंकि लोगों का विश्वास बढ़ना शुरू हुआ। 2021 में ये विश्वास कई गुना बढ़ चुका है और दिन प्रतिदिन ये विश्वास बढ़ता जा रहा है। इसलिए आज इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए आपके स्टेटों के सीएम भी आके बात कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए मंत्री भी आके बात कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्टेटों में तो अब छोटे मोटे लोन भी दिए जाने लगे हैं कि आप काम शुरू करो, हमारे पास नौकरी नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि लोगों को इस पास जाके लोगों को सिखा के या लोगों को प्लान दे के आता है। इन्होंने लोगों को ठीक किया, उनको सिर्फ एक ही चीज बोली कि तुम ठीक हो गए, अब तुम्हारे जैसा अगर कोई बीमार है तो उसको ठीक करो। इन्होंने लोगों के घर से बीमारियों को दूर करने का काम किया है। और उस काम को करते हुए डॉक्टर साहब कितना समय हुआ है मन्नत इंडिया में काम करते हुए? 2 साल लगभग हुआ है। 2 साल में कितना पैसा कमाया आपने? सर मेरा अपना आईडी पर जो कमीशन आया है लगभग 17 लाख और उसी में से परिवार मिला करके लगभग 25 से 26 लाख हुआ, प्लस टोटल अगर मिला जाए ये आपका प्रोडक्ट सेल करके तो टोटल लगभग अभी तक 50 लाख से ऊपर हो चुका है। नोट करिए, कंपनी के बिजनेस प्लान के माध्यम से 17 लाख रुपए उन्होंने कमाए। और कितना आपने यहाँ से इनकम लिया? 2 साल लगभग हो चुका है सर। और आईडी पर पूरे फैमिली मिला करके करीब 14 से 15 लाख, लगभग 15 लाख करोड़ रुपए से 50-50 30 लाख कमाया। 30 लाख पे लोगों को प्लान दिखा के 15 लाख कमाया, लेकिन लीडर बना के भी 15 लाख कमाया। अब वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है कि आपको फोल्डर लेके घर घर पहुंचना है। अब ये इंडस्ट्री लोगों को रोजगार देने की इंडस्ट्री बन चुकी है, लोगों के भविष्य को सेव करने की इंडस्ट्री बन चुकी है। आप जाओ, पहले अपना लिवर ठीक करो और फिर लोगों का लिवर ठीक करो। आप जाओ, पहले अपने घुटने ठीक करो, लोगों के घुटने ठीक करने शुरू कर दो। आप जाओ, अपना हार्ट ठीक करो, लोगों का हार्ट ठीक करना शुरू कर दो। मैं विश्वास दिलाता हूं, आज ये लोग 30 लाख और 15 लाख बोल रहे हैं, अगली जब ट्रेनिंग करने आऊंगा तो इन सब में आपका नाम सर। आपने कितना समय हुआ यार यहाँ से? कितना? 1 साल आपको? 1 साल हुआ है सर, लेकिन मैं अपने घर के जितने बीमार थे लगभग सबको ठीक करके, हमारे पिताजी को फालिक मारा हुआ था सर। आज हमारे पिताजी 12 बीघे की खेती अकेले दम पे करते, आज ही वीडियो कॉल और सर ऊपरी इनकम 3 लाख से ऊपर है। और टीपी रेट पे मैं अकेले बलबूते 8 लाख का प्रोडक्ट मैं अकेले बलबूते बेचा हूँ इम्तियाज सर द्वारा। अपने परिवार को ठीक किया और लोगों के परिवार को ठीक किया। कुछ अलग काम किया क्या? वो काम किया जिसको करने के लिए जिगरा चाहिए, क्योंकि लोग अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। इन्होंने दूसरे के बारे में सोचा तो वरदान के तौर पर 8 लाख रुपए के घर में पहुंचे। यही तो काम है डायरेक्ट सेलिंग का। ये कभी डबल